नमस्कार दोस्तों। बिजनेस में ना अक्सर एक ऐसा टाइम आता है जब वो शुरुआती जोश और जुनून ठंडा पड़ जाता है और ग्रोथ मानो रुक सी जाती है। तो आज हम इसी ठहराव को तोड़ने और अपनी असली अंदर की आवाज को फिर से जगाने के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिजनेस शुरू तो किया था बड़े जोर शोर से, पर अब लग रहा है कि जैसे बस एक जगह आकर अटक गए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ना एक बहुत ही मजबूत शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। शुरुआत में हमें बहुत ही मजबूत वजहें आगे बढ़ाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट यूज किया और गजब के हेल्थ रिजल्ट्स मिले, या जब परिवार वालों को फायदा होता देखा, या फिर जब कंपनी से पहला पहला पैसा बैंक अकाउंट में आता है। अरे वाह, मजा ही आ जाता है। ये सब बहुत पावरफुल मोटिवेटर्स हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो शुरुआती चिंगारियां हैं ना, ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन लंबे समय तक बिजनेस की आग को जलाए रखने के लिए काफ़ी नहीं होती। बहुत जल्दी ये ईंधन मतलब ये मोटिवेशन खत्म होने लगता है। तो फिर लंबी सफलता का राज क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली मोटिवेटर में, जिसे हम कहते हैं आपका असली क्यों। देखिए, आपका असली क्यों कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। ये एक इमोशनल, एक ज्वलंत वजह है। कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक एकदम झकझोर कर रख दे और आपको हर हाल में, हर मुश्किल में काम करने पर मजबूर कर दे। यहाँ ना एक बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत काम करता है कि जब आपको ये एकदम साफ साफ पता होता है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो फिर इसे कैसे करना है, इसका रास्ता खुद ब खुद निकलने लगता है। बिना एक क्लियर क्यों के काम करना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप चल तो रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो मदद हमें आगे बढ़ाने के लिए मिलती है ना, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इसे कहते हैं स्पून फीडिंग। सोचिए, जैसे कोई छोटे बच्चे को लगातार चम्मच से खिलाता रहे, तो वो बच्चा कभी खुद खाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने सीनियर्स के सपोर्ट पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि आपके सीनियर का इरादा तो आपकी मदद करना ही है, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन इसका एक अनचाहा रिजल्ट ये हो सकता है कि आप उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं, और इससे आपकी अपनी आग, आपकी अपनी तड़प कम हो जाती है। ये कहावत है ना, सारी बात को एक लाइन में कह देती है। सफलता की प्यास आपको होनी चाहिए। पहल आपको करनी होगी। आपको अपने सीनियर्स के पास जाना होगा, उनके आने का इंतजार नहीं करना है। तो चलिए, अब हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, तो अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आखिर सफलता का रास्ता है क्या? सफलता की असली मानसिकता है एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने बिजनेस की 100% जिम्मेदारी लेना, किसी और पर निर्भर हुए बिना अपनी अंदरूनी आग से मोटिवेट होकर काम करना। तो सवाल यह है कि आप अपना क्यों कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके कुछ आसान से कदम हैं। पहला, अपने अंदर झांकिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। दूसरा, अपने सीनियर के साथ बैठिए और उनसे मदद मांगिए अपना क्यों क्लियर करने के लिए। तीसरा, उस एक ज्वलंत वजह को पहचानिए जो आपको रात को सोने न दे। और आखिर में, एक सच्चे मालिक की तरह अपने बिजनेस की कमान अपने हाथों में संभालिए। इसे ऐसे समझिए, आपका क्यों आपके बिजनेस का इंजन है। वही इसे पावर देता है, वही इसे चलाता है। और बाकी सब कुछ, प्लान, स्ट्रैटेजी, फॉलोअप, वो सब तो बस एक नक्शा है जो रास्ता दिखाता है। अब आप ही सोचिए, बिना इंजन के नक्शा किस काम का? तो अंत में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा रुकिए और पूरी गंभीरता से सोचिए, आपके इस बिजनेस को करने की वो एक ज्वलंत, वो आत्मा को झकझोर देने वाली वजह क्या है? क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं, जिस दिन आपको इसका जवाब मिल गया, उस दिन आपका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।